कंगना रनौत एक्ट्रेस हैं, विवादों से इनका गहरा नाता है। अब एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार का विवाद सीआरपीएफ के जवान से जुड़ा है। ये जवान उनकी सिक्योरिटी में तैनात है। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सीआरपीएफ जवान कंगना रनौत के लिए कार का गेट खोलते हुए दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोग दो तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। एक तबका इसे जवानों का अपमान और टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी बता रहा है, वहीं दूसरा तबका इसे उस सीआरपीएफ जवान का शिष्टाचार। बताया जा रहा है कि कंगना अपने जिम सेशन से वापस आ रही थी, तब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं। अंकुश नाम के यूजर ने लिखा, कंगना के जिम सेशन से लौटने के बाद सीआरपीएफ कमांडो ने उनके लिए कार का दरवाजा खोला। सीआरपीएफ क्या आपको ये स्वीकार है? सैनिकों का अपमान करने के लिए कंगना को शर्म आनी चाहिए। ये हमारे देश का भी अपमान है। ड्रंक जर्नलिस्ट नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, एक सीआरपीएफ कमांडो जो देश सेवा के लिए फोर्स में भर्ती हुआ होगा, उसे नफरत फैलाने वाली एक एक्ट्रेस के लिए दरवाजा खोलना पड़ रहा है। वो कमांडो उस एक्ट्रेस की सेवा में हर समय तैनात रहता है। कितनी शर्म की बात है। एक यूजर ने लिखा, कंगना जिम कर सकती हैं लेकिन अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद नहीं खोल सकती और इसके बाद वे जवानों का सम्मान करने के बारे में ट्वीट करेंगी। मुझे उस जवान पर दया आती है जिसे ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जोरावर सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, आप कंगना के फैन हैं या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सीआरपीएफ कमांडो एक्ट्रेस की इस तरह से सेवा कर रहा है, इसे देखकर दुख होता है। सूबी नाम के ट्विटर यूजर ने कहा, कंगना इतने पैसे तो कमाती ही हैं कि अपने लिए निजी सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकें। आखिर क्यों कुछ लोगों के घमंड के लिए हमारे टैक्स के पैसों और हमारे जवानों के सम्मान को कुचला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लड़कियों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए, कंगना को नहीं। एक ट्रेनिंग पाए सीआरपीएफ कमांडो को स्पॉट बॉय बना दिया गया। वहीं कुछ दूसरी तरह के रिएक्शंस भी आए। स्वामी एन गिरी नाम के यूजर ने लिखा, वर्दी पहने हुए कमांडो को एक महिला के प्रति जिस तरह का शिष्टाचार दिखाना चाहिए, ये बिल्कुल उसी तरह का शिष्टाचार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ कंगना है इसलिए लोगों को दिक्कत है। अगर प्रियंका होती तो ये उनका अधिकार बताया जाता। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। कर्नल संजय पांडे नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, एक महिला के लिए दरवाजा खोलना, ये मैंने अपनी सर्विस के समय 40 साल तक किया है। कंगना, राजनीति, मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से ये विवाद हो रहा है। जवान का पूरी तरह से शिष्ट व्यवहार एक तरीके से नफरत में बदल दिया गया है। अब बात करते हैं कंगना को मिली सरकारी सिक्योरिटी पर, साथ ही इस पर कि उनकी सिक्योरिटी पर कितना पैसा खर्च होता है। जिन लोगों को इस तरह की सिक्योरिटी मिलती है, क्या उन्हें अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं? सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है? इन सवालों के जवाब के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि सीआरपीएफ जवान की तरफ से कंगना के लिए कार का गेट खोलना कितना सही है और कितना गलत है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना को पिछले साल सितंबर में वाई+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। ये सिक्योरिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार बयानबाजी कर रही थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की तरफ से उनके ऊपर पलटवार किया जा रहा था। ऐसे में उन्हें ये सिक्योरिटी दी गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश सरकार के कहने पर सिक्योरिटी दी गई है। कंगना की सिक्योरिटी में फिलहाल सीआरपीएफ के 11 जवान तैनात हैं। 2 हथियारबंद जवान उनके साथ हमेशा तैनात रहते हैं। इसके अलावा 4 और हथियारबंद जवान शिफ्ट के आधार पर काम करते हैं। वहीं उनके घर की सुरक्षा में हमेशा एक जवान तैनात रहता है। यहाँ भी 4 और जवान रोटेशन बेसिस पर काम करते हैं। इस तरह की एलीट सिक्योरिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना पहली बॉलीवुड स्टार हैं जिन्हें सिक्योरिटी मिली है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सीआरपीएफ फिलहाल महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लगभग 60 लोगों को सिक्योरिटी दे रही है। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी संतानें जो कांग्रेस नेता भी हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। किसी को सिक्योरिटी देना कैसे तय होता है? सरकारी और सिविल लाइफ में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए गृह मंत्रालय अलग अलग तरीकों से इनपुट जुटाता है। इनपुट जुटाने के लिए गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्रयोग करता है। इनमें मुख्य तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी एजेंसियां शामिल होती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये एजेंसियां अपनी सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करती हैं और मंत्रालय को बताती हैं कि किसी व्यक्ति को आतंकी संगठनों या दूसरे समूहों से कितना खतरा है।
जानकारी जुटाने के तरीकों में फोन को इंटरसेप्ट करना, जासूसी करना और खुली धमकी का विश्लेषण करना शामिल है। वहीं कुछ लोगों के पद इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी दी ही जानी होती है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री और उनका परिवार, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि हर एक वीआईपी व्यक्ति को एलीट सिक्योरिटी नहीं मिलती है। वहीं कुछ लोगों को बस राजनीतिक और कथित रुतबे की वजह से सिक्योरिटी दे दी जाती है। आइए जानते हैं कि कितने टाइप की होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर 6 तरह की है: X, Y, Y+, Z, Z+ और SPG। SPG सिक्योरिटी अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को मिलती है। इसका लेवल सबसे हाई होता है। X सिक्योरिटी बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है, जिसमें केवल एक हथियारबंद जवान मुहैया कराया जाता है। Y सिक्योरिटी में हर समय एक हथियारबंद जवान व्यक्ति के साथ तैनात रहता है। वहीं एक जवान घर की सुरक्षा करता है। घर की सुरक्षा के लिए 4 और जवान तैनात किए जाते हैं जो शिफ्ट पर काम करते हैं। Y+ सिक्योरिटी के बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं। Z सिक्योरिटी में 6 हथियारबंद जवान हरदम व्यक्ति के साथ रहते हैं। वहीं 10 जवान घर की सुरक्षा करते हैं। Z+ सिक्योरिटी में 10 जवान साथ रहते हैं और 10 जवान घर की सुरक्षा करते हैं। इन सिक्योरिटी कैटेगरी में भी अलग अलग तरह के स्तर होते हैं, ऑफिस सिक्योरिटी से लेकर अंतर्राज्यीय यात्रा तक। उदाहरण के लिए, अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को माओवादियों से जान का खतरा है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्हें केवल उनके राज्य में Z+ सिक्योरिटी दी जा सकती है। दूसरे राज्य में जाने पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा वहां की पुलिस करेगी। सिक्योरिटी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के जवान शामिल होते हैं। केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए NSG कमांडो को तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में NSG कमांडो के साथ साथ CRPF और CISF के जवान तैनात होते हैं। खर्च का क्या सीन होता है? अब आते हैं खर्च पर। जिन लोगों को इस सिक्योरिटी मिलती है, आमतौर पर उन्हें इसके लिए पैसे नहीं देने होते, सरकार पैसे खर्च करती है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस सिक्योरिटी के खर्च का कुछ हिस्सा व्यक्ति से ले भी सकती है। उदाहरण के लिए, मुकेश अंबानी को साल 2013 में Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। IB ने इनपुट दिया था कि अंबानी की जान को खतरा है। तब केंद्र सरकार ने CRPF को आदेश दिया था कि वो मुकेश अंबानी से हर महीने 15 लाख रुपए ले। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के मुताबिक Z और Z+ सिक्योरिटी मिलने पर व्यक्ति को जवानों को अपने यहाँ रहने के लिए स्थान भी देना होता है। कंगना की सिक्योरिटी पर सरकार को कितना खर्च करना पड़ रहा है, इसकी अगर बात करें तो इसे लेकर जम्मू में रहने वाले रोहित चौधरी ने एक RTI डाली थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी पर कितना खर्च किया जा सकता है, इसका ब्यौरा वो नहीं रखता। जाते जाते जवान का गेट खोलना कितना सही, कितना गलत? जैसा कि पहले बताया गया कि कंगना के जवान ने जो गेट खोला उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। लोग पक्ष और विपक्ष में बटे हुए हैं। ऐसे में इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमने पुलिस सर्विस से जुड़े एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर से बात की। उन्होंने कहा, कंगना तो सिर्फ कार का गेट खुलवा रही हैं, बाकी नेता, खासकर यूपी और बिहार के नेता जवानों को नौकर बनाकर रखते हैं, उनसे सब्जी मंगाते हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कहते हैं, घर के दूसरे काम भी कराते हैं। इसलिए अगर कोई जवान कंगना के लिए गेट खोल रहा है तो मैं स्तब्ध नहीं हूँ। हमने उनसे आगे पूछा कि सिक्योरिटी में तैनात जवानों के लिए आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने हमें बताया कि आदर्श स्थिति तो ये होनी चाहिए कि जवानों का प्रयोग केवल सिक्योरिटी के लिए हो, दूसरे कामों के लिए नहीं। उन्होंने कहा, ये जवान हथियारबंद होते हैं, मतलब उनका एक विशेष उद्देश्य है। ये उद्देश्य है सुरक्षा के गंभीर खतरों से निपटना। उनका फोकस यही रखने दिया जाना चाहिए। उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये दुखद है, लेकिन ऐसा होता है। रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यह भी बताया कि ये सिर्फ अर्धसैनिक बलों की दिक्कत नहीं है, बल्कि सेना में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जूनियर सैनिकों को नौकरों की तरह ट्रीट करने की बात सामने आई है। इस मामले में हमने एक और सीनियर पुलिस अधिकारी से बात की। अधिकारी कई हाई फाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा में खुद तैनात रह चुके हैं। उन्होंने हमें गेट कंट्रोल के बारे में बताया। उन्होंने बताया, सिक्योरिटी में गेट कंट्रोल एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। गाड़ी अगर लॉक है तो ठीक है, नहीं तो व्यक्ति के बैठने से पहले गेट खोलने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी कमांडो की होती है। ऐसे में कमांडो द्वारा गेट खोलने की घटना को किसी स्पॉट बॉय या दरबान के व्यवहार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि कई व्यक्ति अपनी सिक्योरिटी में तैनात जवानों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ ही खाना खाते हैं, उनके रहने और खाने का ख्याल रखते हैं। तो एक CRPF जवान का कंगना के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना सही है या गलत, ये जजमेंट नहीं दिया जा सकता। हालांकि अपनी राय सभी दे सकते हैं, जैसे लोग ट्विटर पर दे रहे हैं।
आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।